पहले हमास नेता और फिर हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद भी इजराइल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईरान समर्थित प्रतिरोधी गुट लगातार इजराइल पर हमलावर हैं। अब इराक के प्रतिरोधी गुटों ने इजराइल पर अपने हमलों को नई धार दी है, जिससे इजराइल के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त नुकसान होने की खबरें सामने आई हैं। इराकी प्रतिरोध एक के बाद एक इजराइल पर हमलों की नई सीरीज चलाकर तनाव को और बढ़ाने में तुला हुआ है। हाल में इराक में प्रतिरोधी गुट ने इजरायली कब्जे के खिलाफ कई ऑपरेशंस को अंजाम देने की घोषणा की है। इराकी प्रतिरोधी समूह ने अपना बयान जारी कर कहा कि लड़ाकों ने ड्रोन से उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में गोलन हाइट्स और लिबेरियस को टारगेट किया है। इस दौरान अलग अलग ऑपरेशंस में इजरायली कब्जे वाले इलाकों में 3 ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। इराक के इस्लामिक प्रतिरोधी समूह ने इजराइल के गढ़ को प्रबलता के साथ ध्वस्त करने और अपने ऑपरेशंस को तेज करने का संकल्प लिया है। इराकी प्रतिरोध ने घोषणा की कि उसने पहली बार तैनात एडवांस क्षमता वाले विमान के माध्यम से कब्जे वाले फिलिस्तीन के दक्षिण में एक इजरायली लक्ष्य पर हमला किया। प्रतिरोध ने पुष्टि की है कि उसके लड़ाके इस तकनीक का इस्तेमाल इजरायली ठिकानों पर तेजी से हमला करने के लिए जारी रखेंगे। न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो प्रतिरोध की ओर से तैनात नए यूएवी में हाई फ्लाइंग पावर और विशाल विस्फोट की ताकत है। इसमें मिनट भर में घुसपैठ के लिए हवाई सुरक्षा को बाईपास करने की क्षमता है। इराकी सेना ने भी इराकी प्रतिरोध के हमलों की पुष्टि की है। आईडीएफ ने बताया कि इराक से हुए ड्रोन हमले गोलन के मिलिट्री साइट पर हुए हैं। इस दौरान गोलानी ब्रिगेड की बटालियन तेहरा के 2 सैनिक मारे गए, जबकि 25 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली सेना की ओर से की गई जांच में ये पता चला कि हमले में इराक से लॉन्च 2 ड्रोन विस्फोटकों से लदे थे। एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया था, जबकि दूसरे कुछ मिनट बाद उत्तरी गोलन हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर जा गिरे। इराक के इजराइल पर बढ़ते सटीक ऑपरेशंस पर अल कासिम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता ने भी सराहना की है। अबू उबैदा ने इजरायली हमले के सामने फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए इराकी प्रतिरोधी गुटों को सलाम किया है। अबू उबैदा ने कहा कि हम उनके टॉप लेवल ऑपरेशन की सराहना करते हैं, जिसने ड्रोन के साथ कब्जे वाले गोलन में इजरायली बलों को निशाना बनाया। इसमें कई जवान मारे गए हैं, जबकि दर्जन भर से ज्यादा हताहत हुए हैं। इजरायली हमले में दृढ़ता इजराइल को और ज्यादा नुकसान और असफलताएं दिलाएगी। इजरायली सेना के रेडियो चैनल ने इराकी प्रतिरोध के हमलों पर खुलासा किया कि सैनिकों को पहले से कोई अलर्ट नहीं मिला था। दावा है कि एक बार फिर इजरायली रेडार को चकमा देते हुए प्रतिरोध के ड्रोन घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि इराकी हमले से गोलन में सायरन एक्टिव हो गए थे। हालांकि जांच में ये सामने आया कि समय पर दूसरे ड्रोन्स को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई थी। इस वजह से कोई अलर्ट सायरन नहीं बजा, जिससे इजरायली सैनिकों को मिलिट्री बेस खाली करने का समय नहीं मिला। लिहाजा इजरायली बलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इजरायली मीडिया में भी इराक के इस्लामिक प्रतिरोध की ओर से टारगेट बेस को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें काफी सर्कुलेट हुई हैं, जिनमें माना गया कि इराक से इजराइल को काफी खतरा है। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने सैकड़ों नहीं तो दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी हैं। बता दें कि इराकी प्रतिरोध ने इजरायली ठिकानों के खिलाफ 3 ऑपरेशंस को अंजाम दिया। प्रतिरोध ने इजरायली कब्जे के खिलाफ कई ऑपरेशंस का दावा किया है।